नीतीश कुमार के लिए मोदी से लड़ जाएंगे चिराग, खोल दिया पत्ता, सीएम का नाम फाइनल। 2030 में चिराग बनेंगे सीएम, अभी नीतीश को देंगे पूरा समर्थन। महागठबंधन की राजनीति पर वार, चिराग ने किया तेजस्वी और कांग्रेस पर जबरदस्त प्रहार। मुसलमानों को सिर्फ वोट बनाकर छोड़ा, चिराग ने यह कहकर विरोधियों को एक्सपोज किया। नीतीश के अनुभव की ताकत चिराग ने क्यों मानी, उम्र और सम्मान में उनसे बड़ा कोई नहीं। क्या चिराग पासवान की बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट सोच बनाएगी 2030 का नया सियासी सपना। अभी तक एनडीए में इस बात पर सस्पेंस था कि नीतीश कुमार सीएम बन पाएंगे या नहीं, लेकिन अब की बार चिराग पासवान ने नीतीश कुमार का साथ दे दिया और तेवर ऐसे दिखाए कि बीजेपी के भी होश उड़ गए। सबसे गर्म मुद्दा है कि अगर एनडीए जीता तो क्या नीतीश कुमार सीएम बनेंगे या नहीं। इसी सस्पेंस को खत्म करते हुए लोजपा रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने साफ कर दिया कि एनडीए की ओर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। चिराग पासवान के इस ऐलान के साथ बिहार की राजनीति में नए समीकरण और चर्चाओं ने जन्म ले लिया है। चिराग पासवान ने पटना में पत्रकारों से संवाद के दौरान कहा कि लोजपा रामविलास के सभी विधायक एकजुट होकर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में हैं। उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव की चर्चा करते हुए जोड़ा कि तब वो एनडीए के साथ नहीं थे, लेकिन इस बार गठबंधन पहले से कहीं अधिक मजबूत है। एनडीए 5 दलों का मजबूत विनिंग कॉम्बिनेशन बन चुका है, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, लोजपा रामविलास, हम और एक अन्य घटक शामिल है। यह संदेश साफ है कि इस बार एनडीए की रणनीति और एकजुटता पिछले चुनाव से कहीं ज्यादा आक्रामक और काफी स्पष्ट है। चिराग पासवान ने महागठबंधन और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने वक्फ बिल को लेकर कहा कि तेजस्वी मुस्लिम समाज को गुमराह कर रहे हैं। चिराग के अनुसार यह बिल केंद्र सरकार ने पास किया है और इसे फाड़ देने से कुछ नहीं बदलने वाला। चिराग ने सीधा आरोप लगाया कि महागठबंधन के लिए मुस्लिम समाज सिर्फ वोट बैंक है। अगर वो सच में मुस्लिम हितैषी हैं तो डिप्टी सीएम किसी मुस्लिम चेहरे को बनाते। इस चर्चा के जरिए वो एनडीए की तरफ मुस्लिम समाज को जोड़े रखने की और विपक्ष की सियासत को बेनकाब करने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद के लिए समर्थन देने के चिराग के ताजा बयान ने जेडीयू खेमे और एनडीए समर्थकों के बीच उत्साह बढ़ा दिया है। नीतीश की उम्र और अनुभव का हवाला देते हुए चिराग ने कहा कि मैं उनका सम्मान करता हूं, उम्र और अनुभव में वो मुझसे बड़े हैं। चिराग ने यह भी साफ किया कि जब वक्त आएगा यानी 2030 के चुनाव में वो खुद बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे, क्योंकि उनका विजन हमेशा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का रहा है। इसके लिए उन्होंने भविष्य के लिए अपनी दावेदारी और अपना नेतृत्व मजबूती से प्रस्तुत कर दिया है। चिराग ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम की राजनीति पर भी विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने तेजस्वी और राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो कर्पूरी ठाकुर के नाम का इस्तेमाल केवल राजनीतिक फायदे के लिए करते हैं। चिराग ने कहा कि कर्पूरी का नाम विचार और मूल्यों का है, चुनावी हथियार नहीं। दरअसल साल 2030 में बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी करना चाहेंगे। फिलहाल उनकी पूरी पार्टी और विधायक नीतीश कुमार को अपना सीएम मानती है, लेकिन भविष्य को लेकर उन्होंने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा छुपाई नहीं। यही नहीं, चुनाव के बाद चिराग अपने सुनहरे बाग आवास में शिफ्ट होने की भी तैयारी कर चुके हैं, यानी वो खुद लंबी रेस के घोड़े के तौर पर खुद को पेश कर रहे हैं। इस बार बिहार में एनडीए पूरी एकजुटता और स्पष्टता के साथ मैदान में। मुख्यमंत्री का चेहरा तय है, सीट बंटवारा लगभग क्लियर है और विपक्ष पर सीधी सियासी चोट पहुंचाई जा रही है। चिराग पासवान के खुलकर दिए समर्थन से नीतीश कुमार की स्थिति और मजबूत होती दिख रही, तो खुद चिराग अपने नेतृत्व को बिहार के युवा और दलित समाज के भविष्य के उम्मीद के तौर पर स्थापित करने में लगे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए का यह कॉम्बिनेशन विपक्ष के जाति, वर्ग और धर्म आधारित समीकरणों के मुकाबले कितना कारगर साबित होता है और बिहार की सत्ता की चाबी किसके हाथ में जाती है। आपका क्या मानना है, हमें जरूर बताइएगा।